सुनो इधर। लास्ट क्लास में अपन ने क्वेश्चन नंबर 18 तक पढ़ लिए थे 5.3 में। अब अपना क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। इस प्रश्नावली के दो ही क्वेश्चन रह गए, फिर ये समाप्त होती है ना। तो क्वेश्चन नंबर 19 सुनो, देखो क्या कह रहा है। ये 2018 में बोर्ड एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन 18 या 16 में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना। सुनो क्या कह रहा है। 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। लकड़ी के गुट्टे जानते होंगे आप, लकड़ी का गुट्टे, इनको शब्द क्या कह रहा है, ये लट्ठे। तो लकड़ी के लट्ठे हैं जिनको एक ढेर में जमाया गया है। अब देखो ढेर में जमाया गया है, वो गोल बेलनाकार आकृति के हैं। तो ऐसे रखे गए, तो पहले कुछ पंक्ति रखी होगी 10 के ऊपर 10 के ऊपर 9 फिर 8, इस प्रकार कुछ पंक्ति, तभी तो एक ढेर लगेगा उनका। तो ऐसे कुछ है। देखो सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं। सबसे नीचे नीचे की जो पंक्ति है उसमें कितने लट्ठे हैं, लकड़ी के 20 है। उसकी अगली पंक्ति में कितने हैं, 19, एक कम कर दिया। और अगली वाले में कितने हैं, 19। फिर उससे ऊपर वाली में देखो, उससे अगली पंक्ति में कितने हैं, 18। इस प्रकार सबसे नीचे नीचे 20, फिर 19, फिर 18, इस प्रकार लट्ठों की संख्या पंक्तियों के रूप में रखी गई है, एक ढेर लगाया गया है। ठीक है। आकृति 5.5 में देखिए, इस प्रकार देख लो आप, इस प्रकार रखे हुए हैं। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे गए हैं, यानी कुल लट्ठों की संख्या कितनी है, 200। कुल लट्ठों की संख्या कितनी है, 200। कुल मिला के आपको एसएन का मान कितना दे दिया, 200। आपके प्रथम पद का मान कितना दे दिया, 20। प्रथम पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, 20। तो यानी प्रथम पद का मान 20 और एसएन का मान यानी कुल लट्ठों की संख्या कितनी है, 200। उसने कहा कितने 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, यानी आपसे पूछा गया कि इस प्रकार 20 फिर 18 19, इस प्रकार कितनी पंक्तियां में वो टोटल 20 लट्ठे 200 लट्ठे वो मार जाएंगे। तो आपसे क्या पूछ लिया उसने, एन, यानी पंक्तियों की संख्या पूछ ली। तो वो कितनी है आपसे पूछा, एन पूछा है। तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, जो यहाँ सबसे ऊपर की पंक्ति है, अंतिम पंक्ति है, उस पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, ये भी आपसे पूछा है। तो दो क्वेश्चन पूछा है कि अंतिम पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, यानी अगर अंतिम पंक्ति अगर 15 हुई तो ए 15 का मान पूछा है। अगर अंतिम जैसे 20 पंक्तियां हैं तो ए 20 का मान कितना है। अगर पंक्ति टोटल पंक्तियां 16 है तो 16 पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। इस प्रकार आपसे दो क्वेश्चन पूछे। तो पहले तो क्या निकालेंगे अपन कि कितनी पंक्तियां हैं उसमें। ठीक है, इधर सुनो थ्योरेटिकल कैसे लिखे हैं। तो कुल लकड़ी के कुल लट्ठों की संख्या कितनी है, 200। लकड़ी के कुल लट्ठों की संख्या कितनी है, 200। फिर लिखेंगे प्रथम पंक्ति में लट्ठों की संख्या वो कितनी है, इसको A1 भी लिख सकता हूं, और ये कितनी है, 20। फिर द्वितीय पंक्ति में सेम ये चीज आएगा, इसको A2 लिख सकता हूं, और ये कितना आएगा, 19। फिर तृतीय पंक्ति में A3, यहाँ कितना आ जाएगा, 18। आ जाएगी बात समझ में। वह आपसे यह लट्ठों की संख्या एक एपी क्या करती है, बनाती है। यह लट्ठों की संख्या इस प्रकार रखना किसका निर्माण करती है, एक एपी का। तो इसमें A1 यानी प्रथम पद का मान कितना है, 20। कितना है, 20। आपसे बोला जाए कि डी निकालो, तो A2 माइनस A1, A2 का मान कितना, 19 माइनस के 20, लट्ठों की डी का मान कितना आ गया, माइनस। आ जाएगी बात समझ में, 19 माइनस का 20। इधर सुनो, आपको चूंकि क्या दिया हुआ है, एसएन, यानी वो कुल लट्ठों की संख्या कितनी है, 200। एसएन का सूत्र क्या होता है, n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर के 200। जो मान दे रखा है वो भर दो। तो n का मान है कि आपके पास नहीं है, n/2। 2a का मान 20 प्लस n का मान नहीं है
और डी का मान कितना, कोष्टक में लिखेंगे इसको, और बराबर के 200। इधर सोल्व कर देता हूँ। सुनो इधर n बटे 2, इधर सुनो n में ये जो नीचे 2 है ना, इसको इधर इससे गुणा कर दूंगा 200 से, है ना। तो 40 और शून्य -1 n से गुणा हुआ तो माइनस का n, फिर प्लस के 1 बराबर के कितने 400। कैसे हुए, वो जो नीचे 2 थे यहाँ वाले ये इससे गुणा हो गए, ठीक है। अंदर क्या कुछ सोल्व हो रहा है क्या, n 40 और 1 कितने 41 माइनस का n बराबर के 400। n को अंदर गुणा करेंगे तो 41 n माइनस का n स्क्वायर बराबर के 400। आ जाएगी बात समझ में। इधर सुनो, देखो n स्क्वायर आ गया, कुल मिला के द्विघात समीकरण आ गई। मैंने पहले भी कहा था जब भी n निकाल दें इस प्रश्नावली में, SN वाली में, तो द्विघात समीकरण बन जाती है। तो ये द्विघात समीकरण में जो n है इसका गुणांक माइनस में आ रहा है, यहाँ से प्लस में कब आएगा, जब मैं इसको कहाँ ले जाऊं, इस साइड। तो मैं इस n स्क्वायर को कहाँ ले जा रहा हूँ, इस साइड। तो ये n स्क्वायर इधर जाते हैं, किसका हो गया, प्लस का। ये 41 n भी इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 41 n। इधर ऑलरेडी कितने हैं, तो प्लस के 400। आ जाएगी बात में। इधर क्या बचा आपके 0। मैं कुल मिला के पूरी समीकरण को ऐसा लिख सकता हूँ ना, n स्क्वायर माइनस का 41 n प्लस के 400 बराबर के 0। ये आपके कौन सी समीकरण हो गई, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को हल करने के 2 तरीके, एक तो गुणनखंड विधि, गुणा करते हैं टुकड़े करते हैं, और एक विधि कौन सी, द्विघाती सूत्र। तो देखो गुणनखंड से कर लेते हैं। a को किससे गुणा, 400 से। a को किससे गुणा, 400 से, तो कितने आए 400, ठीक है। 400 किस प्रकार टुकड़े कि उनको जोड़ने पर क्या आ जाए, 41। 400 किस प्रकार टुकड़े कि उनको जोड़ने पर क्या आ जाए, 41। कैसे करेंगे टुकड़े, 400 ऐसे लिखते हैं, बड़ी संख्या है तो अब्बा जी गुणन करके 2 का भाग कितनी बार, 200 बार, 2 का भाग कितनी बार, 100 बार। देखो ये टुकड़ा अभी तक नहीं हुआ। फिर 2 का भाग कितनी बार, 50 बार। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 इंटू 50 को करोगे तो 400 आ रहा है, परंतु 8 और 50 और 8 को जोड़ रहे हो तो 41 नहीं आ रहे, टुकड़े और करने हैं अपन को। 50 के आगे और बढ़ो, किसका भाग जाएगा फिर 2 का, कितनी बार, 25 बार। अब देखो अब करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी इनको गुणा करने पे क्या आ रहा है 16। 16 को 25 से गुणा करो तो कन्फर्म है 400 तो आएगा, परंतु देखिए इन दोनों को जोड़ने पर 41 आ रहा है क्या, तो 25 और 16 को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 41। यानी 400 के वो जो 2 टुकड़े चाह रहे थे अपने, वो कितने आ गए 25 प्लस के 16। इन दोनों को जोड़ने तो कितना आ रहा है 41, और 25 इंटू 16 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 400। आ जाएगी बात समझ में। तो आपके टुकड़े क्या आ गए, याद है आपको, कौन कौन से टुकड़े आ गए, 25 और 16। तो n स्क्वायर माइनस का यहाँ पे क्या लिख देंगे, 25 प्लस के 16, ये वाला n और प्लस के 400 बराबर के 0। n स्क्वायर माइनस का 25n, ये प्लस ये वाला माइनस, इस प्लस को क्या कर देगा माइनस, तो 16n प्लस के 400 बराबर के 0। कॉमन लो क्या आएगा, n कॉमन आया, यहाँ से n माइनस का 25, यहाँ से देखो क्या कॉमन आएगा। देखो यहाँ कोष्टक में आपको कितना बनाना है 1, तो आप यहाँ 1 कब बनेगा, जब 16 को कॉमन ले लोगे। तो 16 कॉमन ले लो, यहाँ बचा क्या n, और माइनस 16 का भाग यहाँ दोगे तो माइनस के 25। कन्फर्म आपको पता है कि जो यहाँ बचता है वही यहाँ बचेगा, तो यहाँ माइनस 25, इधर सुनो बराबर के 0। फिर कॉमन क्या आया, n माइनस के 25 फिर कॉमन आया, और आपके क्या बचा n माइनस के 16, ये बच गए इक्वल टू 0। क्या ज्ञात करने पर, मूल ज्ञात करने पर, मूल ज्ञात करने पर या तो ये लिख सकते हो, या फिर एक आप क्या लिखते हो, शून्य का ज्ञात करने, शून्य भी लिख सकते हो, शून्य ज्ञात करने पर या मूल। अब ये क्या करते हैं, n माइनस के 25 बराबर के 0, इसको इस पक्ष को भी 0 के बराबर, और n माइनस 16 को भी किसके बराबर 0। यहाँ से n का मान कितना आया 16, n का मान कितना आया 16, यहाँ से n का मान कितना आया 25। क्या दोनों मान पॉसिबल है क्या, देखो अगर एपी के रूप में ही देखें,
एपी के रूप में देखें तो एन का मान के दोनों जगह क्या आ रहा है, धनात्मक पूर्णांक आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में तो एपी का एन के मान दोनों संभव हैं, परंतु क्या इस सवाल के लिए क्या एन के मान 25 और 16 संभव है, क्या 16 भी संभव है या 25 भी संभव है, इस बात को आगे देखेंगे। परंतु एक मिनट यहाँ तक उतारो, दोनों संभव नहीं है क्योंकि एक ही मान संभव होगा, वो क्यों कौन सा होगा और कैसे होगा वो आगे बताऊंगा, पहले यहाँ तक उतारो। यहाँ तक उतार लिया होगा, देखो आगे करते हैं। इसमें क्या है, कैसे पता चलेगा कि इन दोनों एन के मान दो आए, इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, चलो चेक करते हैं। इधर सुनो, एन का मान 1,25 आ रहा है, एन का मान कितना आ रहा है 16, तो मैं पहले लिख रहा हूं एन बराबर 16 लेने पर, एन बराबर कितना लेने पर 16, दैट मीन्स जो पहली पंक्ति में 20, दूसरी पंक्ति में 19, फिर तीसरी में 18, इस प्रकार कितनी पंक्तियां 16। अंतिम पंक्ति कौन सी मान ली अपन ने 16, अगर अंतिम पंक्ति 16 मानी तो फिर देखो ए 16, क्योंकि वो कह रहा है कि अंतिम पंक्ति में कितने लट्ठों की संख्या है तो वो भी निकाल लें, तो ए 16 निकलेगा। तो ए 16 A1 प्लस के 15D, अरे ए 16 को ऐसे निकालते हैं, सीख चुके हैं अपन ये बात। A1 का मान कितना है 20 प्लस 15D, डी का मान माइनस ए 20, ये कितना है वह 15, अरे हुआ। तो ये कितना आया, इसका मतलब अगर अपन पंक्तियों की संख्या 16 माने तो अंतिम पंक्ति में कितने लट्ठों की संख्या है 5, अगर 16 ले रहे हैं तो अंतिम पंक्ति में 5 लट्ठे बच रहे हैं अपने, ठीक है। क्या पंक्तियों की 16 संख्या है जो 25 हो सकती है क्या, इसको चेक करते हैं। तो अब क्या लेंगे, n बराबर 25 लेने पर कितना लेने पर 25, अब 25 लेंगे तो एक कितना निकालेंगे 25, यानी 25वीं पंक्ति में कितने लट्ठे बचते हैं अगर पंक्तियों की संख्या 25 हुई तो A1 प्लस के 24D, A1 का मान 20 प्लस 24D का मान माइनस है, तो 20, ये कितने हो गए माइनस, कितना आया मान माइनस। क्या कभी लट्ठों की संख्या माइनस से आ सकती क्या, अगर पंक्तियों की संख्या 25 करते जाएंगे, हर संख्या में घटाते जाएंगे तो लट्ठों की संख्या किस में आ गई माइनस में, तो लट्ठों की संख्या कभी माइनस में हो ही नहीं सकती, और नहीं हो सकती तो इसका मतलब 25 पंक्तियां हो ही नहीं सकती, इसका मतलब अंतिम पंक्तियां मतलब पंक्तियों की संख्या कितनी रहेगी 16 ही रहेगी, ठीक है। तो इसके यहाँ तक ये उतारो, फिर इसके नीचे मैं एक लाइन लिखवाऊंगा जिसको लिखेंगे अपन, यहाँ तक उतारो तो -4 तक लाइन लिखना, सॉरी लट्ठों की संख्या, लट्ठों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, लट्ठों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती, अतः कुल पंक्तियों की संख्या, अतः कुल पंक्तियों की संख्या 16 होगी, कुल पंक्तियों की संख्या 16 होगी, तथा अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या, अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी होगी रे 5 होगी, अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या 5 होगी। अरे आ जाएगी बात समझ में, इसको मिटा दो ना। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट और 20 पढ़ो, लास्ट क्वेश्चन है ये इस अध्याय का, और पढ़ो इसको, देखिए क्या कह रहा है। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है, ठीक है। एक मिनट चित्र देख लो आप, मैं चित्र नहीं बना रहा, आवश्यकता पड़ेगी तो बनाऊंगा। सुनो, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर, यहां से कोई आलू, अरे यहां से आलू दौड़ने के लिए कोई प्रतिभागी दौड़ रहा है, यहाँ एक बाल्टी रखी हुई है, हर एक दूरी पे कुछ दूरी पे आलू रखे हुए हैं। देखो किस प्रकार आगे कह रहा है, प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है,
जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। ये आलू, यहाँ बाल्टी रखी हुई, पहला आलू कितनी दूरी पर रखा हुआ है? 5 मीटर की दूरी पर। सुनो, यहाँ पे यहाँ बाल्टी रखी हुई, इससे 5 मीटर की दूरी पे पहला आलू रखा हुआ है, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है? तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पे रखा गया है। अन्य आलू भी देखो, एक आलू रखा, फिर 3 मीटर की दूरी, फिर अगला आलू रखा, फिर 3 मीटर की दूरी, फिर अगला आलू रखा। इस प्रकार 3-3 मीटर की दूरियों पर आलू रखे गए हैं। सुनो, इस रेखा पर 10 आलू रखे हैं। कुल कितने आलू हैं? 10। इस प्रकार पहला, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार टोटल कितने आलू हैं? 10 आलू है, ठीक है। एन का मान कितना हो गया? 10। इधर सुनो, फिर क्या कह रहा है? प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है। कोई अगर दौड़ स्टार्ट होती है तो यहाँ से चलना प्रारंभ करेगा, ठीक है। चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है। पहला आलू आएगा उसको उठाएगी, ठीक है। निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर बाल्टी में डालती है। देखो, यहाँ से दौड़ा, पहला आलू उठाया, फिर वो वापस लाएगी, कहाँ डालेगी? बाल्टी में, फिर डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए फिर वापस दौड़, फिर वापस यहाँ से दौड़ेगी, फिर यहाँ का जो दूसरा आलू है इसको उठाएगी, फिर वापस आएगी, बाल्टी में डालेगी, फिर इसमें डाल के फिर तीसरे आलू के लिए आगे दौड़ेगी, फिर इसको उठाएगी, फिर यहाँ डालेगी इसमें, ठीक है। पहला आलू उठा रही है तो कहा मैंने कि यहाँ से दौड़ेगी, 5 मीटर जाएगी, 5 मीटर वापस आएगी, तो 5 इंटू क्या कर दूं? 2, ठीक है। अगर वो दूसरा आलू उठा रही है तो देखो, यहाँ वापस आ रही है, दूसरा आलू उठाने के लिए यहाँ से दौड़ेगी, 5 गई, और 5 के बाद 3 और जाएगी, तो 5 प्लस के कितना जाएगी? वो 3। कितना जाएगी? ऐसे यहाँ तक आलू उठाया उसने, अभी 5 प्लस 3 में वापस भी तो आएगी, तो ऐसा कितना चल रही है? 2। ऐसा कितना चल रही है? वो 2। फिर तीसरा आलू उठाएगी, वापस यहाँ आ गई वो, तीसरा आलू उठाने के लिए 5 जाएगी, फिर 3 जाएगी, फिर 3 और जाएगी, तो ये कितना हुआ? 5 प्लस 3 प्लस 3। ऐसे कितना चक्कर करी? वो 2। कौन सा आलू उठाने के लिए? तीसरा आलू उठाने। अगर चौथा आलू उठाना हो तो 2 से तो इंटू हो गई से, 2 से क्यों इंटू कर रहे हैं? वो एक बार जा रही है और एक बार ऐसा चक्कर तो कर रही है। अगर चौथा आलू उठाना है तो 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस के 3 आ जाएगी। बात समझे? ये कौन सा आलू? चौथा आलू। इस प्रकार 5 आ जाएगा। ऐसे कितने आलू उठा रही हो? टोटल 10। एन का मान कितना हो जाएगा? 10। प्रथम पद कितना हो जाएगा? ये। सेकंड पद ये, डी निकाल लेंगे और एन आई एन है से अपने पास, तो टोटल दूरी निकाल लेंगे, ठीक है। थ्योरी में देखो इसको कैसे लिखते हैं, उस पर ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 20। प्रतिभागी द्वारा आलू दौड़ में निम्न प्रकार दूरी तय की जाती है। सुनो, प्रथम आलू उठाने में तय दूरी, प्रथम आलू उठाने में तय दूरी कितनी होगी? 2 इंटू 5 मीटर। आ जाएगी बात समझ में? द्वितीय आलू उठाने में तय दूरी, देखो ऐसे, इसको ऐसे लिखते हैं, 5 को किससे गुणा किया? 2 से। इसको भी मैं 2 से कर रहा हूं, पर 5 प्लस किससे? 3 मीटर। आ जाएगी बात समझ में? तृतीय आलू उठाने में, आलू उठाने में तय दूरी, ये भी 2 से गुणा होगा, परंतु 5 प्लस 3 प्लस के क्या आ जाएंगे? 3 मीटर। आ जाएगी बात समझ में? इधर सुनो, चतुर्थ आलू उठाने में तय दूरी 2 इंटू 5 प्लस के 3 प्लस के 3 प्लस के 3 के मीटर। आ जाएगी बात समझ में? तुम 1 मिनट ऐसा करेंगे, अपन को सीधा सोल्व करके ये लिख देते हैं। ये कितना हुआ? 10 मीटर। ये कितना हुआ? 8 और 16 मीटर।
ये कितना हुआ? 22, 11 इंटू 2 करोगे, और ये कितना मीटर हुआ? 28 मीटर। यह तय की गई दूरी एपी बनाती है। एपी बनाती है तो A1 का मान कितना आ गया? 10। डी का मान निकालोगे तो A2 माइनस A1। A2 का मान कितना? 16 माइनस क्या? अरे हाँ हाँ, A2 माइनस A1। तो 16 माइनस कितना हो जाएगा? 10। कितना आया? 6। तो डी का मान आ गया आपके पास 6। और आप मुझे बताएंगे एन का मान कितना है इसमें? 10। क्यों है 10? क्योंकि वो ऐसे ऐसे कितने चक्कर करेगी? 10 चक्कर। 10 वालू भी उठाएगी तो ऐसे कितने चक्कर करेगी? 10। तो एन का मान कितना हो गया? 10। आपको क्या निकालनी है? कुल दूरी। यहाँ कर दो क्या? तो चूंकि एस एन बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस 10 बटे 2 2a का मान कितना? 10 माइनस का 1, डी का मान कितना? 6। 5, ये कितना होगा? 20। ये कितना हुआ? 6। 20, ये कितना हुआ? 54। फिर 5 मल्टीप्लाई कितना हुआ? 74। ये कितना हुआ? 370 मीटर। यानी उस प्रतिभागी द्वारा टोटल 10 आलू उठाने में कितनी दूरी तय की गई? 370 मीटर की दूरी तय की गई। ठीक है, उतारो यहाँ तक, फिर लिखवाता हूँ एक लाइन। इसके नीचे लिखना अतः आलू दौड़ प्रतियोगिता में प्रतिभागी द्वारा कुल 370 मीटर दूरी दौड़ी जाएगी। कुल 370 मीटर दूरी दौड़ी जाएगी। ठीक है, इसी के साथ ये अध्याय समाप्त। आज के लिए काफी है।